दसदे ने सपत श्रिंग सोबत है तहां। श्रिंग कहंदे ने चोटियां नूं, शिखरां नूं। श्रिंग दा मतलब शिखर। सत चोटियां कहंदे सुभाएमान ने। उन्हां चोटियां दे विच फिर एक सरोवर है, कुंड है। उस कुंड दा नाम है हेम कुंड। ते उस पर्वत का नाम भी हेमकुंड। हेमकुंड पर्वत है जहां। सपत श्रृंग सोबत है तहां। सत चोटियां सुभाए मारने। सपत श्रृंग तह नाम कहावा। पंड राज जह योग कमावा। कहते ने उस जगह का सपत श्रृंग नाम है। उस कुंड ने अपना नाम रखाया सपत श्रृंग हेमकुंड। पुराणक ग्रंथां विच उसका नाम लोकपाल भी मिलता है। अगली निशानी एक होर दसदे ने कि पंड राज जह योग कमावा। जिथे पांडु राजे ने जोग कमाया। इसे लई गोबिंद घाट जिथों चढ़ाई शुरू हुंदी है ना, उथों थोड़ा जिहा साइड ते जाके एक खास उचाई दे उपर पांडुकेश्वर मंदिर भी है। साइड ते जाके पांडुकेश्वर मंदिर है। उसका इत्थे हवाला अपनी बाणी च दिंदे ने कि पंड राज जह योग कमावा। जिस जगह पांडवां दे वड्डे राजे ने जोग कमाया। हुण कहंदे ने तै हम अदक तपस्या साधी। उस जगह बैठ के मैं बड़ी तपस्या की थी। तह हम अधिक तपस्या साधी। महाकाल काल का आराधी। कहंदे फिर उथे महाकाल भाव अकाल पुरख जो काल दा भी काल है, महाकाल है। जो सारे समयां नूं खा जाण वाला अकाल है। सारे समय जिस दे पेट विच पैंदे ने वो अकाल है। बाकी तो सारे काल विच ने। लोग काल विच ने। जेड़ा जन्मया जो जन्मे सो जानो मूआ। जेड़ा जन्मया उन्हें मरना है। पर एक ही है जेड़ा अकाल पुरख परमेश्वर है, परिपूर्ण पार ब्रह्म, जिहदे ते काल नहीं व्यापदा। इसलिए उन्होंने महाकाल कहते हैं। तह हम अधिक तपस्या साधी। उस जगह बैठ के मैं बड़ी तपस्या की थी। ते आराध्या किसनु? महाकाल। काल का आराधी। महाकाल जो काल है, काल दा भी जो महाकाल है, उसका आराधन कीता। कई इत्थे कहंदे ने काल का आराधी दा मतलब काल का देवी दी आराधना नहीं। वो भुल्लड़ लोग ने जिहड़े ऐसा कहंदे ने। गुरु साहब हमेशा उन्हां दा सिद्धांत है कि बिन करतार ना किरतम मानो। करता पुरख तो बिना किसे नूं नहीं मनना। करता पुरख तो बिना किसे दा ध्यान नहीं धरना। एक जगह महाराज कहते ने ध्यान धरो तेह को मन में, जिह को अमितोज सबै जग छायो। जिहदे प्रताप नाल अमित ओज, ओज कहते ने पावर नूं, प्रताप नूं,
अमित है जिसदा ओज, शॉर्ट विच अमित ओज बनया, पर है अमित ओज। मित तो पार है जिदा ओज, जिदा प्रताप, जिदी शक्ति, जिदी पावर। अमित ओज वो कहंदे जिहदे ताकत नाल, जिहदे प्रताप नाल ये सारा जग छाया, भाव जिस दी जगत उत्ते छाया, उसका ध्यान करो। बाकी देवी देवते होर जो भी पूजावां शुरू हो गई पहला, कोई चंद्रमा नूं पूजदा है, कोई सूरज नूं पूजदा है, कोई धरतियां नूं पूजदा है, कोई पानियां नूं पूजदा है, कोई अग्नि नूं पूजदा है, कोई पत्थरां नूं पूजदा है। पर गुरु साहब कहंदे ये सब ओहदियां बनाईयां होईयां चीज़ां ने, ये सब उस दियां किरतां ने, ओहदियां बनाईयां होईयां ने। महाराज दा सिद्धांत है, मैं बनाउण वाले नूं पूजदा हां, जिस नूं मूल मंत्र विच करता आख्या, जो करता है, मैं उसका आराधन वाला हां। बचित्र नाटक विच भी इत्थे बचन यही कर रहे ने कि महाकाल काल का आराधी, जिहड़ा काल दा भी महाकाल है, मैं ओहदा आराधन कीता। तो कई बारी काव्य रचना विच उवें किया जाता है, जिवें आराधी, आराधन वाला, आराधी जिहड़ा योग साधना करन वाला, उसनूं की कहने आ? हाँ, जोगी। ध्यान करन वाला उन्होंने की कहने आ? ध्यानी। योग साधना करन वाला योगी, तप करन वाला तपी, ते आराधन वाला आराधी। सीधे जे अर्थ स्पष्ट हो गए। काल का आराधी नहीं, महाकाल काल नो आराधन वाला आराधी। तो महाकाल काल का आराधी ते अगे कहंदे ने ए बेद करत तपस्या पयो। कहंदे जदों असीं दुष्ट दमन दे रूप विच पहले जन्म च तपस्या कर रहे सां, ए बेद करत तपस्या पयो, इस विधि नाल तपस्या मैं कर रहा सी। करदियां द्वैत एक रूप हवे गए। जदों कोई तप करन लगदा है उदों दो रूप हुंदे ने, क्योंकि जीव जदों चलदा है रब वाले पासे, ते ब्रह्म जिहदे विच पहुंचना है। जीव ते ब्रह्म दो ने, जगयासु ते ईश्वर दो ने, सिख ते गुरु दो ने, चलण वाला ते मंजिल दो ने, पांधी ते मंजिल दो ने। पर जदों जीव तप करदा करदा, जीव याद करदा करदा, मंजिल मारदा मारदा मार्ग ते चलदा चलदा वो ब्रह्म रूप विच समा जांदा है। फिर दो नहीं रहिंदे, फिर एक हो जांदा है। फिर जीव भी ब्रह्म हो जाता है। जीव दे विच भी फिर ब्रह्म भाव आ जाता है। पहला जीव भाव हुंदा है, फिर तप करदियां, बंदगी करदियां, ज्ञान हासिल करदियां ब्रह्म भाव आ जाता है। एकत्व हो जाता है, ब्रह्म दे नाल एक हो जाता है। जदों गंगा गंगोत्री चों चलदी है ते सागर किथे?
ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਗੰਗੋਤਰੀ इधर ऋषिकेश हरिद्वार तो उपरले पहाड़ां च जाके, हिमालय च जाके गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जिधर 4 धाम ने सनातन धर्म दे। तो गंगोत्री गोमुख चों गंगोत्री निकली है, निकलदी धारा ते सागर किथे है? कलकत्ते तो भी परे, बंगाल विच जाके। वो गंगोत्री अलग है। गंगोत्री जदों गोमुख उत्थे जाते ने यात्रा करन, उत्थे खलोता इंसान इन्ने 1000 फुट की ऊंचाई ते, जिथे 6 महीने बर्फ रहिंदी है, इन्हां धामां ते उत्थे खलोता कलकत्ते के पास जो गंगा सागर है, जिथे गंगा ते सागर दा मिलाप हुंदा है, ओनू गंगा सागर कहंदे ने। उस एरिया उत्थे खलोता इंसान किवें कह सकदा है ए ते सागर एक ने, दो ने? अजे वो गोमुख चों निकली धारा है ते सागर सागर है। जीव अजे चलिया है ते एवें है जिवें गोमुख चों निक्की जी एक धारा, एक झरना फुटदा है। जीव एवें है। ये चलदा गंगा फिर किवें थल्ले उतरदी है मैदानी इलाकियां च, फिर उतरदी ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर अगों चलदी इलाहाबाद जिथे त्रिवेणी संगम कुंभ लगदा है, उत्थे पहुंचदी है। फिर इथों चलदी आ पटना साहिब तो होके जिथे साहिबाने कंगण सुट्टे सी, वो भी गंगा दे विच सन। ये गंगा फिर इथों लंघदी कलकत्ते वल चली जाती है, उत्थे फिर सागर विच समा जाती है। हुण कोई सागर विच जाके, समुंदर विच जाके कवे कि गोमुख वाली गंगा किथे है, पछाणो? सागर विच जाके नहीं पहचान आएगी। इस तरह जदों जीव चलदा है ब्रह्म वल, उदों जस्ट जदों चलदा है उदों छोटी जी धारा है। कई बारी छोटियां धारा ही सागर च जा मिलदियां ने, ते कई बारी गंगा वागों वड्डियां धारा ते पूजनीक भी हो जांदियां रस्ते च, पर शव सागर बाद विच मिलदा है, एक हो जांदियां ने। एक द्वैते एक रूप हवै गयो, एक अब चित्र नाटक च महाराज ए बिद करत तपस्या भयो। कहंदे जदों मैं हेमकुंट पर्वत ते बैठा सी दुष्ट दमन दे रूप विच, ते उस वेले मैं गोमुख चो निकली एक धारा दे वांगू, एक चश्मे वांगू, झरने वांगू। सागर दूर सी, किते बड़ियां मंजिलां मार के पहुंचना सी, उथे वो दूर सी। पर चलदियां एवें जीव ध्यान विच, तप विच, तपश्चर्या चलदा ब्रह्म विच पहुंच गया, ते गंगा चलदी सागर विच पहुंच गई, सागर हो गई। सागर में बूंद गुरबाणी कहंदी है, गुरबाणी दे महावाक ने सागर में बूंद, बूंद में सागर, कौन बुझै बिद जाने। हुण गंगा सागर विच है ते सागर गंगा विच है, एक हो गए। एवें जीव ब्रह्म विच है ते ब्रह्म जीव विच है। सुखमनी साहिब च पढ़दे हो, पर असीं इन्हां प्रकरणां वल ध्यान नहीं दिंदे, बाणी तां पढ़दे हैं। ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म, एकै आप नहीं कछ परम। ब्रह्म विच जन है ते जन विच ब्रह्म है, एक हो गए थे।
एकै आप नहीं कछ भरम, पर अगे कहते ने सहज सियाणप लिया ना जाइए, नानक ऐसा गुर वडभागी पाइए। तो इत्थे बचित्र नाटक विच इसे बचन नूं, इसे रूहानीयत नूं, इत्थे इसे ही स्पिरिचुअलिटी नूं महाराज इत्थे कह रहे हैं कि यह विध करत इन्हां विधियां नाल तपस्या कीती, यह विध करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप हवे गयो, एक रूप हो गए। हुण ਉਹ ਜਿਹੜੀ कथा लिख रहे ने वो तो इत्थे छड्ड दिंदे ने, अगली जिहड़ी लाइन है वो अपनी छड्ड के अपने माता पिता बारे शुरू कर दे। तात मात मुर अलख अरद, मेरे तात भाव पिता, मात माता, तात मात मुर मेरे माता ते पिता ने अलख भाव अकाल पुरख दा आराधन कीता। बहुविध जोग साधना साधा, बड़ियां साधनावां कीतियां, बड़े तप कीते, जप कीते, बंदगी। गुरु घर विच एक परिपूर्ण पार ब्रह्म दे चरनां नाल जुड़ना ही तप है। निरसंदेह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने छेवें पातशाह सतगुरु जी तो अपने परम पिता, क्योंकि साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे सपुत्र ने गुरु तेग बहादुर जी, निरसंदेह उन्होंने उन्हों तो ध्यान जानिया, उन्हों तो ज्ञान जानिया, ते उवें ही तप करते रहे। बड़े वरे वैरागमयी अवस्था विच रहे, विच विच किधरे किधरे आना जाना होया, पर अवस्था वैराग दी ही बनी रही। किसे नाल बोलना नहीं, किसे नाल बहुती गल नहीं करनी। ज्यों माता नानकी जी इन्हां नूं लै गए सन बाबे बकाले, इन्हां दे माता जी तो साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे धर्म पत्नी सन माता नानकी, उन्हां दे पुत्र सन गुरु तेग बहादुर जी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी दादी मां माता नानकी, ये लै गए सन गुरु तेग बहादुर जी नूं बाबे बकाले। उदों तो ही वैराग अवस्था विच रहिंदे सन, वैरागमयी अवस्था च रहिंदे सन। एक कटार दिती सी छेवें पातशाह ने माता नानकी जी, तुरन लग्या, तुसी चले जाओ ते अपने साहिबजादे नूं बेटे नूं नाल लै जाओ ते बाबे बकाले चले जाओ। एक कटार दिती सी अपने पहनण वाली छेवें पातशाह ने, एक रुमाल दिता सी जो अपने कोल रखदे सी, एक रुमाल दिता सी, एक गुरबाणी दी पोथी दिती सी। तीन चीजां दित्तियां सी, एक कटार, एक रुमाल। मैं तां पुछ रहा याद रह जाए, एवें असीं इन्ना जोर लाई जाने आ ते तुसीं सिर मारी जाओ, कल नूं चेता नहीं। एक कटार, दूजा रुमाल ते तीजी गुरबाणी दी पोथी। ये तीन चीजां साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने माता नानकी जी नूं अपने धर्म पत्नी नूं दित्तियां सी, जिहड़े गुरु तेग बहादुर जी दे माता जी सन। ते कटार दीनन रक्षक बनी, जदों कलगियां वाले दे हथ विच आई, ओ कटार धर्म दी रक्षक बनी। ओ कटार तो कृपान बन गई गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी। ओ कटार तो खंडा बन गया जिहड़ा बाटे विच घुमिया ते तीजा पंथ साजिया गया। ओ कटार
वो कटार का ही विस्तार हो गया। वो कटार खंडा बनी जिहड़ी बाटे च घूमी, तीजा पंथ साजिया गया। वो कटार भारत देश नूं बचाउण वाली बनी, सिख धर्म नूं बचाया, हिंदू धर्म नूं बचाया, धर्म नूं बचाया, धर्म दी रक्षक बनी। वो कटार जिहड़ी 6वें पातशाह ने दिती माता नानकी जी नूं। ते उस वेले तां तेग बहादुर ही सन, पर यह विਉਂਤਾਂ दरगाहों ही बणियां आउंदियां ने। ते रुमाल की बनिया? हिंद दी चादर बनिया रुमाल। रुमाल दा विस्तार होया, चादर बन गया। कहंदे ने हिंद दी चादर। पर एक विद्वान बड़ी सोहनी बात कर रहा, कहंदा नहीं, पुराने भावना वाले इतिहासकारां ने, लिखारियां ने कहा सगल सृष्ट पै ढापी चादर। सगल सृष्टि, हिंदुस्तान इकल्ला नहीं। ते तुसी सोचोगे भी अमेरिका ते किवें ढापी, ईरान ते किवें ढापी, क्योंकि लॉजिक है भी, क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। जिथे सगल सृष्ट पै ढापी चादर, चादर नाल ढक लिया सारी सृष्टि नूं, उथे इकल्ला हिंदुस्तान ना समझना ते इकल्ला हिंदू धर्म ना समझना। जदों चादर दिती है इकल्ले हिंदू ते नहीं। जे गुरु नानक साहिब रोम शहर विच गए ते उत्थे दा मुसलमान राजा कारूसी बादशाह, वो ईसाई पादरी जदों गुरु नानक देव जी महाराज नूं मिले ते उन्होंने कहा कि महाराज ये ईसाइयां नूं तलवार दे घाट उतार रहा कारू। ये हुण सुनिया है कि तुसी भारत विचों आए हो, कोई वड्डा पीर आया है ते ओदी शरणी पिया, तां तुहाडे कोल पादरी चल के आए, फादर चल के आए गुरु नानक देव जी कोल रोम शहर च। ते गुरु नानक साहब ने कारू नूं कहा कि किसी दा भी धर्म हानि नहीं होना चाहिए, किसी दे धर्म की हानि नहीं, ईसाइयां ते तलवार नहीं चलाउणी। वो कहंदा जी सत बचा, जेड़ा गुरु सिद्धांत गुरु नानक देव जी तो चलिया आ रहा है, ये धर्म की रखिया ते ध्यान देना, एक फोकस करियो, धर्म चलावन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कहते ने, हम एह काज जगत मोह आए, असी इस काम लई आए हैं जगत विच, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। धर्म हेत भेजा, गल धर्म दी है, गल किसी कम्युनिटी दी नहीं। ते धर्म तां सारी सृष्टि नूं चाहिदा है, धर्म तां सारियां कौमां नूं चाहिदा है। सारियां कौमां आपो अपने धर्म विच जिउंदियां ने। ते गुरु नानक देव जी तो लैके 10 पातशाहियां तक ये जो 10 गुरु साहबान होए ने, इन्हां दी छाती अंदर, इन्हां दे हिरदे अंदर सारे धर्म दा, समस्त धर्म दा सत्कार सी। किसी दा धर्म जदों दूसरा कोई चुराउंदा सी, लुटदा सी, उस धर्म ते जुल्म करदा सी, ते उस वेले ये ढाल बन के अगे खलोंदे सन, भावें वो किसी मुसलमान ते भी क्यों ना जुल्म होवे, भावें किसी ईसाई ते होवे, भावें किसे ते होवे। इसलिए इकल्ला हिंद दी चादर कहना छोटी गल है। सगल सृष्ट भाव सारी धरती दा धर्म बचाउण दी समर्था है। एडी वड्डी चादर हो गए ने, सारी धरती दा धर्म बचाउण दी पावर है, शक्ति है।
और अंदर संकल्प है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्बत दा भला। सर्बत माने सगल श्रेष्ठ। तो सगल श्रेष्ठ पे ढापी चादर, कटार वधी खंडा बनिया, किरपान बनी धर्म दी रखिया लई, जरवाणिया नूं सोधण लई, ते रुमाल बनिया चादर जिने ढक लिया पड़दा। रुमाल दा विस्तार कादे नाल होया? तप नाल, एकाग्रता नाल, बंदगी नाल। वो जिहड़ा समा उन्होंने एकांतवास की तरह रखिया। कई कहते ने उन्ना चिर निकले ही नहीं, इतिहास कहता गए ने। बंगला साहब साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह नूं मिले ने आके पहले दिनां च मिल के गए ने। उत्थे 8वें पातशाह ने इशारा किया है कि बाबा जी, क्योंकि रिश्ते चो बाबा जी लगते ने, बाबा जी तुसी बकाले ही जाओ, बकाले उत्थे ही बैठो, जिस काम विच लगे हुए हो उस काम नूं ही फुल चढ़ाओ। भाव जेड़ी बंदगी, जेड़ी एकाग्रता, जेड़े तप विच लगे हुए हो उसे वल ध्यान रखो, उसे नूं फल लगना एक दिन। ते तीसरा पोथी गुरबाणी दी दित्ती सी, वो पोथी वधी, उहदा विस्तार होया ते अज गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे सामने ने। ये विस्तार है। हुण मैं इहदे इतिहासक तत्थ कवां, टाइम 7:30 तो हो गए ने, तो बहुत समा लगता है कि एक गल इसे ते ही आ जाती है। फिर भावें 5वें पातशाह वेले लिखी गई बाणी, 5वें पातशाह वेले संग्रह हुई, आखिर गल फिर इसे तप जप बंदगी ये अलख नूं आराधन दा फल 9वें पातशाह दा ते 10वें पातशाह दा, जिहड़ी फिर तो बीड़ साबो की तलवंडी जाके आप 10वें पातशाह ने रची। फिर तो ये पोथी दे वादे आखिर जुड़दे फिर उत्थे जाके ने। उन्ना क्लियर नहीं करांगा इस वे, क्योंकि नुकता साडा उत्थे पिया जिथों एग्जिट होया सी साडा विस्तार दा। तो किथे पिया है कि तात मात मुर अलख आराधा, इथों निकले सी अगले विचार विस्तार। एग्जाम्पल रूप विच थोड़ा बाहर आए सी, पर कथा तो उत्थे चल रही है। तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा। कहते मेरे माता पिता ने अलख प्रभु नूं, परमात्मा नूं आराध्या, बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा। कहते उन्होंने फिर अकाल पुरख दी ना लखे जान वाले परमेश्वर दी अलख दी बड़ी सेवा की, आराधन कीता। तांते भये प्रसन्न गुरदेवा, तां फिर ओ गुरदेव अकाल पुरख मेरे माता पिता ते प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। ते एक जदों खुश होए अकाल पुरख, ते उन्हां दिनां विच मेरे माता पिता दे मन अंदर की गल चल रही सी, जेड़ी अकाल पुरख की प्रसन्नता ने उस संकल्प नूं फड़ लाया, वो केड़ा सी? क्योंकि प्रसन्नता हो गए गुरदेव, ते उन्हां दिनां विच ही मुरपित पूर्व की अस प्याना, भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जात त्रिवेणी भये, पुण्य दान दिन करत बितये, तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखै पवलयो। कहते मेरे माता पिता ने जदों पूर्व नूं
चाले पाए, क्योंकि बाबे बकाले खेल सारा वरत्या उन्ने समय च। फिर प्रगट होए भोरे चों, फिर उथों चल के कीरतपुर साहब पहुंचे। कीरतपुर साहब तो भी महाराज फिर आनंदपुर साहब वसाया, माखोवाल दा पिंड खरीद के। वो वसाउंदियां ही विरोध बहुते वध गए। जदों विरोध बहुते वधे, फिर गुरु तेग बहादुर जी ने लंबी दूरदृष्टि नाल सोचिया, क्यों ना होवे इत्थे दियां सेवा संभाल सारे गुरसिखां नूं करके इत्थे नियम चलदे रहन, संगतां जुड़दियां रहन आनंदपुर साहब, पर असीं भ्रमण ते निकल जाइए ताकि शब्द दा प्रचार चौकुंटां विच होवे। असीं बैठ के भी करना। उन्हां विरोधां कारण सतगुरु जी फिर उस विरोध नूं भी पॉजिटिव बना के आप चले गए। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਇੱਥੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਚ ਕਿ ਮੁਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ। ਪਿਆਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ, ਪਿਆਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਪੂਰਬ ਈਸਟ ਵੱਲ, ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। आनंदपुर साहब तो ईस्ट, ये सारा यूपी बिहार, ये सारा ईस्ट है। पूर्व मुरपित पूरब कीस प्याना, उधर नूं तैयारी कर ली जान दी ते चल पे। फिर जांदियां जांदियां भांत भांत के तीर्थ नाना, फिर अलग अलग पूजनीक जगह ते पहुंचते रहे। उन्हां सदियां विच पूजनीक जगह ते जाना, तीर्थ स्थानां ते जाना प्रचार दा एक साधन सी, क्योंकि उत्थे लोग इकट्ठे हुंदे सन। हर एक धर्म दी गल उत्थे ते समाज दी गल कहण वाले उत्थे ही जाके कहंदे सन। होर कोई साधन नहीं सी, मीडिया नहीं सी, रेडियो नहीं सी, टीवी नहीं सी, होर कोई साधन नहीं सी। तां ही गुरु नानक साहब दे जीवन पढ़ो, फलाने तीरथ ते गए, फलानी जगह गए, उन्हें इकट्ठा विच गए, उत्थे जाके अपनी बात कही, शब्द जित्ती, सिद्ध मंडली सिद्धां दे थावां ते गए, तीर्थां ते गए, अपने विचारां नाल उन्हां दे विचारां नूं समझा के जित प्राप्त कीती ते कीतो सपना पंथ निराला। इवें जिवें हुण गुरु तेग बहादुर साहब चल पए ने आनंदपुर साहब तो, माता नानकी जी भी नाल, माता गुजरी जी भी नाल, सारा परिवार नाल है, परिवार दे होर जी भी नाल। सिख करनी कमाई वाले जेड़े शब्द दा रस होर होर गुरु दे नाल रह के लेना चाहुंदे ने, वो भी नाल चल पे, वहीर चल पिया। ਇਹ ਫਿਰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਚ ਆਖਿਆ, ਮੁਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਤ ਭਾਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਉਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਤੇ 2 ਦਿਨ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਵੇਣੀ ਭਈ, ਐਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤਰਵੈਣੀ ਗਏ, पुन दान दिन करत बिताए, फिर बहुते दिन रुक गए उत्थे। उत्थे बहुत महाराज ने भंडारे खोल दिते गरीबां लई, साधुआं लई, फकीरां लई। सुबह शाम दोपहर लंगर वरतदे, इक्को लंगर नहीं, फिर गुरु के दोनों लंगर वरतदे। शब्द दा लंगर भी, अमृत वेले आसा दी वार दे कीर्तन, फिर शब्द दी कथा विचार, फिर शाम दा सोदर दी चौंकी कीर्तन, फिर शब्द दे विचार। पंडाल खुले लग गए, स्टेजां सज गईयां ते इलाहाबाद एवें सतसंग होण लग्या। अनमत्तां दे साधु संत गुरमुख विद्वान सारे लोग आके उत्थे शिरकत करन लगे, शामिल होण लगे विच। कई विद्वानां तो महाराज कथा सुनते, विचार सुनते, होर धर्मां दे विचार भी सुनते। उन्हां ते फिर जो आद गुरु नानक साहब जी तो लैके जो मोर गुरमत सिद्धांत दी है,
फिर वो लाउंदे आप नौवें पातशाह। इत्थे हुण कलगीधर पिता कहंदे ने जब ही जात त्रिवेणी भई पुण्य दान दिन करत बितए। दिन इवें बीतण लगे पुण्य दान करदियां। जिथे जिन्हां कोल बस्तर नहीं सी उन्हां नूं बस्तर देण लगे, जिन्हां नूं भुख सी उन्हां नूं अन्न दे भंडारे खोल दिते ते जिन्हां दे अंदर नाम दी भुख सी, नाम वल्लों कंगाल सी, उन्हां नूं नाम देना शुरू कर दिता। ये दान, ये पुण्य पुण्य दान होण लगे क्योंकि लंगर चलै गुर शब्द हर तोट ना आवी खट्टी है। दोनों लंगर चले, देग तेग जग में दोहू चले। जदों उत्थे लंगर चलदे ने ये दोनों शब्द दा कीर्तन दा गुर शब्द दा गुरमत दे सिद्धांतां दे प्रचार दा, उस वेले गरीबां नूं भी भंडारे, नंगियां नूं बस्तर, सारा इलाका उत्थे पहुंचण लग्या। बड़ियां भीड़ा होण लगियां ते कहंदे उत्थे ओही बचन फिर आउंदा है कि तात मात मुर अलख अराधा बहु विद जोग साधना साधा तिन जो करी अलख की सेवा तांते भय प्रसन्न गुरदेवा। ये ओ दिन दूसरे एक चैप्टर विचों दूसरे चैप्टर च उस जगह दे मिला रहे ने कि इन्हां दिनां दी गल है जदों अकाल पुरख अति प्रसन्न हो गए। उन्हां दिनां विच माता नानकी जी अपने सपुत्र साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं अक्सर कहंदे, बेटा मैं पोतरे दा मूंह कदों वेखांगी। कदों वेखांगी। गुरु तेग बहादुर जी अगों इन्ना ही बचन कहंदे, मां जी चिंता ना करो, तुहाडी इच्छा अकाल पुरख पूरी करेगा। कहंदे बेटा चिंता क्यों ना कर। बड़े साल बीत गए, वरे बीत गए, कोई 30 साल दे अंदाजे नाल बीत गए। इन्ना समा इस तो बाद तां फिर सोचने बंद कर दिंदे ने लोग। माता जी जदों परमेश्वर ने देना है उन्हें ये नहीं वेखना जो तुसी सोच रहे हो। इन्हां दिनां दी गल है। महाराज कह रहे ने पुण्य जब ही जात त्रिवेणी भये पुण्य दान दिन करत बितए तही प्रकाश हमारा पयो। ये पटने वाला इशारा नहीं है, ये इलाहाबाद वाला इशारा तही, क्योंकि पहली लाइन वेखो क्रम जो बनता ना तुक दा उत्थे बनता है। क्योंकि जब ही जात त्रिवेणी भये, पहली तुक ध्यान देना, जब ही जात त्रिवेणी भये पुण्य दान दिन करत बितए। त्रिवेणी इलाहाबाद जिथे गंगा जमुना ते गुप्त रूप विच कहंदे ने सरस्वती उत्थे मिलदी है ते ये तिन्नां दा मिलाप है। त्रिवेणी संगम कहंदे ने, प्रागराज कहंदे ने उसनूं। जब ही जात त्रिवेणी भये पुण्य दान दिन करत बितए, ये तां इत्थे ही ठहरी हुई है कथा, उत्थे ही है ना। तहीं प्रकाश, तहीं उत्थे प्रकाश मतलब कि असीं अपनी माता दे गर्भ विच आए, प्रकाश होया उत्थे इलाहाबाद। तही प्रकाश हमारा भयो, उस जगह मेरा प्रकाश होया ते खुशी
माता जी ने, मेरे माता गुजरी जी ने ਇਹ ਖਬਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। इलाहाबाद तही प्रकाश हमारा भयो, इससे जगह खुशियां हो गई। फिर होर भंडारे खुशियां च वंडे गए। माता नानकी जी ने सारा सारा दिन बैठ के दान कीते गरीबां नूं खुशी विच, कि मेरे पुत्र जो सतगुरु ने, जो नौवें गुरु नानक ने, उन्हां दे गृह विखे खुशी आई है, प्रकाश होया। अजे जन्म नहीं, प्रकाश, खबर होई है कि आस बज गई, ये प्रकाश होया। तही प्रकाश हमारा भयो। फिर अगों सतगुरु जी कहते ने, जो उधरों इतिहास भी नाल नाल चलदा है, कि गुरु जी फिर इलाहाबाद तो अगे चल पे, क्योंकि इथों असाम वाल जाना सी महाराज ने, ते रस्ते विच फिर पटना शहर आउंदा सी, जिथे धन गुरु नानक पातशाह वेले तो लैके गुरु घर नाल संगतां जुड़ियां होईयां सी, ते हर गुरु साहिबान वेले पटने तो संगत गुरु दरबार च पहुंचदी रही। इसलिए पटना गुरु का घर भी कहा होया है, एक पत्रिका विच गुरु जी ने, पटना गुरु का घर। इसलिए माता जी नूं उस जगह छड्डना उचित समझिया महाराज ने, कि हुण असाम नाल नहीं ले जावांगे। इस हालत विच परिवार हुण पटना साहिब रहेगा, असीं असाम जावांगे। फिर महाराज ने उत्थे जाके एक हवेली खरीदी, आप परिवार दे रहण लई। कितनी जिम्मेवारी निभाई है। धर्म दे कारज निभाउंदियां होइयां कदे परिवार वल्लों विमुखता नहीं दिखाई, जिम्मेवारी दिखाई। ते ये पूरने अपने सिख लई भी ने, कि एहो जे वराग ना धारण करी कि परिवार नूं छड्ड के नठिया फिरें किते नहीं। परिवार दी जिम्मेवारी इवें निभाई जिवें असीं निभाउंदे रहे। उत्थे माता जी नूं छड्डिया, माता नानकी जी नूं नाल, ते मामा किरपाल चंद जी नूं नाल, जो माता गुजरी जी दे भरा सन। सरकारां ते होर दिल्ली तख्त वालों जो विरोध गुरु घर दा चल रहा सी, इन्हां कारणां करके बहुत सारे सिख भी नज़र रखण लई उत्थे छड्डे महाराज ने, मामा किरपाल चंद जी दी निगरानी विच, ते अंदरली घर दी निगरानी माता नानकी जी दी नज़र विच। इन्नी जिम्मेवारी नाल कुछ दिन रह के संगत उथे भी जदों महाराज गए, तहा के संगतां पहुंचियां पटने दियां। फिर ये सारी खबर संगत नूं दस के कि माता जी दे कहने विच रहना संगत ने, ते संगत दोनों समय करनी, आसा जी दी वार ते सोदर दे समय, जिवें हुण आपां मिल के करदे हां। ये कोई विशेष दीवान नहीं, ये तां घर विच आए हां, अपने संगियां दे घर विच आए, ते अमृत वेले भी हुंदा जिथे ठहरीए, आसा जी दी वार दा कीर्तन भी हुंदा है, ते जिथे ठहरीए शाम दा सतसंग। ये धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने अपने साधुआं च कुट कुट के मर्यादा पढ़ी है कि सुबह शाम सत्संग करना है, सोदर आरती गावी है, अमृत वेले जाप उचारा। भाई गुरदास जी भावे नियम पहला तो चले आते,
गुरु साहिबां दा हुक्म है, ये नितनेम दोनों करने ने, सोदर दा भी ते आसा जी दी वार दा भी। ये वो है, इवें गुरु जी ने कहा दोनों समय सतसंग होना। धर्मसाल उत्थे ही स्थापित की गई जिथे महाराज ने हवेली खरीदी, उत्थे ही फिर संगत जुड़दी। दोनों समय सत्संग हुंदा, कीर्तन हुंदा, गुर शब्द विचार हुंदा, गुरबाणी दे प्रवाह चलदे, गुरु का लंगर उवें चलदा। गुरु साहब आप आसाम चले गए ते फिर महाराज ने कृपा की, अकाल पुरख परमेश्वर ने। महाराज लिखते ने, पटना शहर बिखै भाव लियो। पटना शहर विच फिर मेरा जन्म होया, भाव जन्म। तही प्रकाश इलाहाबाद, तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखै भाव लियो। तो उससे तुका ते फिर आ जाओ, तात मात मुर अलख अराधा, भौविद जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, तांते भय प्रसन्न गुरदेवा। ते फिर की होया, कहंदे तिन प्रभ जब आइस मोहि दिया। उधर प्रसन्न होए अकाल पुरख माता पिता ते फिर मैनू प्रभु ने आइस हुक्म, आइस दा अर्थ है हुक्म। तिन प्रभ जब आइस मोहे दिया, जदों मैनू हुक्म दिता, आज्ञा दिती, तब हम जन्म कलू में लिया। तां फिर मैं कलयुग विच जन्म लिया, अवतार लिया। जदों अकाल पुरख ने वो जदों हेमकुंड की धरती ते बैठ के पर्वतां ते मैं तप कर रहा सी, ते उथों मैनू सचखंड बुलाया अकाल पुरख ने। फिर अगला बचन आउंदा है, अकाल पुरख बाच जदों इन्हां नूं बुलाया गया, अकाल पुरख जी ने कहा कि मात लोक विच जाओ, तब हम जन्म कलू में लिया। पर कहंदे चित ना पयो हमरो आवन कह, मेरा चित नहीं सी करदा। चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, प्रभु दे चरना च मेरी सुरत चुभी हुई सी। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, जिवें तिवें प्रभु ने मैनू समझाउणा कीता। इम कह के ए लोक पठायो, इवें कह के मैनू इस दुनिया विच भेजिया। की किया? अगला बचन अकाल पुरख बाच, यानी बचन अकाल पुरख दा कि हे दुष्ट दमन, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, मैं तेनू अपना सुत पुत्र निवाजिया, पुत्र निवाज के भेज रहा। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परचर करबे को साजा। पंथ दा प्रचार करन लई, पंथ कहंदे ने मार्ग नूं, मतलब सी कि उस मार्ग नूं प्रचारन लई, प्रसारन लई, वो मार्ग जो धन गुरु नानक साहब पातशाह दरगाह चो गए आप मालिक, उन्होंने मार्ग बनाना शुरू किया है। शब्द दा मार्ग, नाम दा मार्ग। इसे मार्ग नूं आखिरी रूप तुसी देना है। पंथ परचुर करबे को साजा, इसलिए तुहाडी साधना कर रहे हैं। जहां तहां तै धर्म चलाए, कबुत करन ते लोक हटाए। जिथे किथे जाके धर्म चलाओ उस धरती ते कबूतियां करन तो लोकां नूं हटाओ। अगों फिर लिखदे ने सिरलेख, कबियो बाच, कवि दा बचन भाव मेरा बचन। ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। कहंदे मैं हाथ जोड़ के सिर निवा के अकाल पुरख अगे बेनती कीती कि ये सत बचन मैं जावांगा, पर बेनती ये है पंथ तां चलेगा जे आप सदा मेरी सहायता करोगे। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय।
एवें महाराज अपनी जीवन कथा लिखते ने कि एवें मेरा आना होया, तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखै भव लयो। एवें पटने शहर विच मेरा जन्म होया, फिर खुशियां होइयां। माता नानकी जी ने पत्रिका भेजी, असाम विच 2 सिख भेजे। साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह ने वापसी पत्र भेजिया, खुशियां दा, बड़ियां खुशियां करन वास्ते लिखिया, ए भी पुण्यदान करो, ए भी गरीबां नूं भंडारे खोल दिओ। फिर नाम उस पत्र विच लिखिया, महाराज ने गोबिंद राय नाम लिखिया कि गोबिंद राय उसका नाम रखना है। दूसरा वचन कि उसनों कदे भी किसी गले वरजना नहीं, क्योंकि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ उम्र का कोई असर नहीं होवेगा। वो बड़ी वड्डी रब्बी शक्ति लैके प्रगट हो रहा है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ उम्र का कोई चक्कर नहीं, पड़दा नहीं। छोटे ਹੁੰਦਿਆਂ भी कोई खेल खेले, ਉਹਦੀ लीला, ਉਹਦੇ भी अर्थ ਵੱਡੇ ही होणगे। कदे बचपना नहीं, बच्चा छोड़ सोच के कदे झिड़कना नहीं, मुंह नहीं फिटकारना। वो बड़ियां वड्डियां ताकतां दा मालक आया है। ये बचन कह के फिर उथों चिट्ठी पाई। उस तो बाद समय अनुसार जदों आसाम चों आए, फिर पटना साहब आए। पहला अपने लाल जी नूं गोद च लिया, प्यार कीता। कुछ दिन फिर उत्थे रुके, लाड प्यार दिता। फिर आप जी ने परिवार नूं यही कहा भी अजे इत्थे रुको, असी पंजाब जांदे हां आनंदपुर साहिब। उत्थे जाके असी सारी बैकग्राउंड, सारा माहौल दुरुस्त करते हाँ, ते फिर लाल जी नूं उत्थे बुलावांगे। फिर ये तकरीबन 5-6 साल महाराज नूं नहीं बुलाया। 6 साल दी आजू सी जदों, उस वेले उत्थों गुरु तेग बहादुर पातशाह ने फिर चिट्ठी पाई। फिर परिवार नूं ते गोविंद राय जी नूं पंजाब विच बुलाया। इउं महाराज अपनी कथा लिखते हैं। बहुत खुशियां, बहुत बधाइयां भी। गुरसिख परिवार दे गृह विखे सत्संग होया अज दा। जिन्ने दिन रुकना सत्संग इवें ही होएगा। सुबह का अमृत वेले का आसा जी की वार का 5:30 बजे तो लैके 7 बजे तक कीर्तन होएगा। शाम को इस तरह 5 बजे तो लैके है तो 7-7:15 बजे तक समा। पर अज भाई गगनदीप सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का और जी आया उथों दे बाल वरेस दे कौतक जो 2-3 कहे बड़े सोहने। तो मन साडा फिर इधरों संत गेजा सिंह जी ने कहा भी मैं नहीं कथा करनी, तुसी कुछ बोलो। फिर इसलिए दिल कीता भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जन्म दी कथा ही कर लईए। जिन्नी क कीती जा सकती है, पूरी तक कीती नहीं जा सकती। जिन्ने क गुण आपां अपनी समझ मुताबिक गा सकते हैं, ओने गाए ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।